करते हैं। और इस्लाम ने जो हुकूक दिया है औरत का, ये हुकूक दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताती। अगर ये हुकूक बताता है तो ये मदरसे बताया करते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, मगर अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने से पहले अपने बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। और सच्चा मुसलमान न किसी कॉलेज में बनता है, न किसी यूनिवर्सिटी में बनता है, सच्चा मुसलमान बनता है तो मदरसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आज अल्लाह जिसको 2 पैसे दे दे, वो मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाना तो ही समझता है, अपने लिए ऐप की बात समझता है। एक गरीब ने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा, उसका बच्चा हाफिज बना, कारी बना, आलिम बना, मुफ्ती बना। उसके अमीर दोस्त ने कहा, तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? कहा, मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ता है। उस अमीर ने कहा, तुमने अपने बच्चे को कहाँ भेज दिया? मदरसे के रास्ते। तुम्हें अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना था, कॉलेज में पढ़ाना था, तुम्हें नहीं मालूम ये स्कूल और कॉलेज का रास्ता कैसे बड़े बड़े लोगों का रास्ता है। ये स्कूल और कॉलेज का रास्ता, ये वो रास्ता है जिस पे वजीर आला और वजीर आजम चले। तो इस गरीब ने सीना तान करके कहा कि स्कूल और कॉलेज का रास्ता ये वजीर आला और वजीर आजम का रास्ता है, लेकिन मदरसे का रास्ता मेरे गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्कूल और कॉलेज का रास्ता ये वजीर आला और वजीर आजम का रास्ता है, मदरसे का रास्ता मेरे गौसे आजम का रास्ता है। गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ। उसके बाद जो जायज तालीम दिलाना चाहो दिलाओ। अगर तुम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाओगे तो इसका फायदा यह होगा कि नज़ा के आलम में जब मौत का वक्त करीब होगा, तुम्हें किसी इमाम के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी मुदर्रिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महल्ले की औरतों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आओ मेरे बाप का नज़ा का वक्त है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके सुना दो। अल्लामा हसन रजा साहब किबला गए तो आपको कौन मिलेगा? मौलाना शहाबुद्दीन साहब ना मिले तो आपको कौन मिलेगा? मुफ्ती मोहम्मद दानिश साहब किबला अगर अपने ससुराल चले गए तुम्हें कौन मिलेगा? अगर कसम खुदा की तुमने अपने बेटे को अगर कुरान का आलिम बनाया, हदीस पाक आपने सुनाई, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हमने देखा ये है और कुरान को पढ़ती है, एक तरफ कुरान को पढ़ती है, दूसरी तरफ मरने वाले को देखती है, अभी जिंदा है ये मर गया, जैसे रूह निकल जाती है कुरान को बंद कर दिया जाता है। अगर तुमने अपने औलाद को कुरान की तालीम दी होती तो ये तेरा बेटा सूरह यासीन भी पढ़ता, सूरह मुल्क भी पढ़ता, सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ता और अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख के दुआ करता, मौला मेरे बाप का नज़ा का वक्त है, मौला मेरे बाप का खात्मा ईमान पर फरमाना। अभी इसकी आंखों से आंसू के कितने गिरेंगे नहीं, अल्लाह तेरे बाप के गुनाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे मेरे अर्क़ इंफियाल के। और आतंकवादी कहने वालों जो ये कहते हैं मुसलमानों तुम कुरान को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, अगर तुमसे कोई कहे कि इस्लाम आतंकवाद का सबक देता है तो उसको बता देना मेरे नबी की बारगाह में एक ऊंट रोता हुआ आया, ऊंट रोया, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आप मुझे बताओ, जो नबी एक जानवर की आंखों में आंसू देखना गवारा ना करे, वो नबी कैसे बर्दाश्त करेगा? किसी बच्चे के सर पे दाग यतीम लग जाए, वो नबी कैसे बर्दाश्त करेगा? किसी का सुहाग उजड़ जाए, वो नबी कैसे बर्दाश्त करेगा? किसी का चूल्हा सर्द हो जाए। वो आतंकवादी कहने वालों याद रखो, आतंकवादी वो होता है जो गरीबों के फंदे बनाया करता है, मेरे नबी वो हैं जो गरीबों को अपने कांधे पे बिठा के ईदगाह में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वक्त बहुत कम है, मैं आपको आखिरी बात बता दूं, ये मदरसे जब तक हैं, जब तक हमारे और आपके पास दीन पहुंच रहा है,
जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, आपको मस्जिदों में अजान पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, आपको नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मदरसों का ताबुन किया करें, मदरसों में जाया करें, मुदर्रिसीन के हालात को देखा करें और मदरसे के अंदर आकर के देखा करें वाकई हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मस्जिदों को, मदरसों को मिटाने में लगी है। बहुत से हमारे जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो भी कहते हैं क्या जरूरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, इसकी हर दौर में जरूरत थी और क़यामत तक जरूरत रहेगी। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। जो मस्जिद में चला जाता है वो अल्लाह का मेहमान हुआ करता है और जो मदरसे में आ जाता है वह रसूलुल्लाह का मेहमान हुआ करता है। समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई, अपने मदरसों को मजबूत करो। ये मजबूत कैसे होंगे? इनकी तालीम को मजबूत करो। अगर बच्चे ज्यादा हैं, पढ़ाने वाले कम हैं, अच्छे मुदर्रिसों का इंतजाम करें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ, आप मेरे सब गांव के हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने मदरसों को, अपने मदरसों में ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा निजाम बनाओ, अगर तुम्हारा बच्चा हाफिज हो तो साथ में इंग्लिश बोलने वाला भी नजर आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये निजाम बनाइए। ये नहीं कि हमारा बच्चा बस इतना पढ़ जाए कि फातिहा लगा ले। जरूरी नहीं है, इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, इमामत करना फर्ज नहीं है। आपको मैं एक मिसाल बताऊं, केरल का आपने नाम सुना होगा। केरला की सरजमीन पर आप जाकर के देखें, जहां वहां हाफिज कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं, वहीं वकील भी बना करते हैं, डॉक्टर भी बना करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये मदरसे में जो कुरान को पढ़ते हैं ना, ये इतने ज़हीन होते हैं, जो बच्चे बड़े बड़े एग्जाम हासिल नहीं कर पाते, यकीनन एक हाफिज कुरान उसको वैसे हल कर लेता है। आपको हम बताएं, हमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, मौलाना दानिश भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने स्कूल से बीए भी किया, एमए भी किया, और हमने देखा जो रात दिन पढ़ते हैं उनकी 60% या 70% होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बरेली कॉलेज से किया, हमारी मार्कशीट 75%। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, कहने का मकसद ये है, अपने मदरसों को बुनियादी तौर पर तालीम दें। आपका बच्चा अगर कुरान पढ़े तो इंग्लिश भी बोलता हुआ नजर आए। जरूरत ना पड़े आपके बच्चे को क्या 8 बजे छुट्टी ले फिर वो स्कूल में जाए, ये नौबत ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, जहां 2 मुदर्रिस का इंतजाम करते हैं वहां 2 अच्छे टीचर का भी हम इंतजाम करते हैं। बेशक बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते? इंशाअल्लाह। और अगर हम करेंगे तो यहाँ पढ़ने के लिए हमारे बच्चे आएंगे। बेशक। अगर हमारा बच्चा कामयाब होगा तो बाप को खुशी होगी या नहीं होगी? बेशक। तो इंशाअल्लाह यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ, ईद के बाद जब मदरसा खुलेगा तैयार होके, तो जहाँ पढ़ाने वाले होंगे वहाँ हिंदी और इंग्लिश के भी इंशाअल्लाह हम पढ़ाने वाले रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने ये अज़्म मुसम्मम कर लिया, ये इरादा कर लिया, और यकीनन हर मदरसे वाले ने अगर अपने मदरसे के अंदर ये सिस्टम बना लिया, ये निज़ाम बना लिया, तो जो आज मदरसों को निचली नजर से देखते हैं, तिरछी नजर से देखते हैं, वो तुम्हारे बच्चों को भी, तुम्हारे मदरसों को भी नजर उठा करके देखेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।